नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जहां पर एक तरफ उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनावों को अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। हर पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। तो यहां पर एक बड़ा सवाल यही है, क्या योगी आदित्यनाथ का दाल और तेल बिगाड़ेगा विपक्ष का खेल? क्योंकि जी हां, लगातार जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक तरफ जहां पर 5 साल का कार्यकाल लेकर 4.5 साल के काम जनता को बताए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा तोहफा दिया गया है योगी आदित्यनाथ की तरफ से दीपावली के मौके पर उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। ये आपको बता दें कि दीपोत्सव जो अभी महोत्सव किया गया था अयोध्या में, वहीं पर राम कथा पार्क में योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो अभी तक लोगों के लिए राशन दिया जा रहा था, जो स्कीम नवंबर तक थी, एक तरफ तो उसे बढ़ाकर मार्च तक योगी आदित्यनाथ की तरफ से कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ इसमें 1 किलो तेल, 1 किलो दाल और 1 नमक का पैकेट भी जोड़ दिया गया है। जी हां, ये एक बड़ी बात है कि लगातार जिस तरीके से सरकार की तरफ से सराहनीय काम कोविड हो या फिर गरीबों को लेकर किए गए हो, और यहीं पर चीजें ये भी निकलकर सामने आ रही हैं कि कोरोना के काल में इससे बड़ा प्रभाव पड़ेगा वोटर और उन लोगों के ऊपर जो वोट करते हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कोरोना के कारण काफी ज्यादा गरीबी और जिस तरीके से चीजों की काम गई, नौकरी गई, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट यानी कि योगी सरकार की तरफ से लिया गया है। क्योंकि राम कथा पार्क में योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा भी गया, जहां एक तरफ गरीबों के लिए राशन और उनके लिए दाल, तेल और नमक का पैकेट फ्री देने का वादा कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने, तो वहीं दूसरी बड़ी खबर यह है कि युवा जो लोग हैं जिनकी नौकरियां या फिर जो स्कूल से पास आउट बच्चे हैं, उनको भी 1 करोड़ से ऊपर जो स्टूडेंट बच्चे हैं उनको भी लैपटॉप और फोन, स्मार्टफोन योगी सरकार की तरफ से दिए जाएंगे, जिसके लिए 3000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है योगी सरकार। जहां एक तरफ गरीबों के लिए काम किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार की तरफ से युवा पीढ़ी के लिए भी सोचा जा रहा है। स्मार्टफोन और लैपटॉप को लेकर पहले भी ऐलान कर चुके हैं योगी आदित्यनाथ, और अब जल्द ही इन सब चीजों को बांटा जाएगा लोगों के लिए। अगर हम पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें तो ये 2020 से ही चलाया जा चुका था, जब से कोविड ने दस्तक दी थी हमारे देश में। पर उसके बाद इस स्कीम को लगातार बढ़ाया गया, लोगों की जो दर जो महीनों की दर थी उसे बढ़ाया गया। अभी अप्रैल के महीने में ऐलान किया गया था कि जो फ्री राशन है वो नवंबर तक मिलेगा, और अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने स्कीम को बढ़ाकर अगर मार्च तक कर दिया गया है, तो 15 करोड़ लोगों को इस चीज से लाभ मिलेगा, जो कि गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, जिनके पास अंत्योदय का कार्ड है। जो पहले स्कीम थी उसमें प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन मिला करता था, 5 किलो अनाज मिला करता था, और जिनके पास कार्ड था उन्हें 35 किलो अनाज, और उसके साथ ये जो चीजें एडिशनल ऐड की गई हैं, अब ये भी चीजें उन्हें दी जाएगी। एक तरफ अगर हम कोविड काल की बात करें या फिर बढ़ती महंगाई को लेकर बात करें, तो इससे गहरा प्रभाव पड़ेगा राजनीति के ऊपर, जहां लगातार विपक्ष की तरफ से योगी आदित्यनाथ को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक के बाद एक सराहनीय काम प्रदेश की जनता के लिए किया जा रहा है। प्रदेश की जनता की अगर हम बात करें और तेल की बोतल की बात करें, यानी कि खाद्य तेल, सरसों का तेल की 1 किलो की बोतल दी जाएगी, तो इससे खासा प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि एक तेल की बोतल का जो प्राइस है, जो मूल्य है, वो 187 रुपए है, और अगर गवर्नमेंट की तरफ से ये फ्री दिया जा रहा है, तो जो गरीब लोग हैं और जो गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोग हैं, उनके जीवन पर खासा प्रभाव पड़ेगा। यहीं पर अगर हम बात करें तो एक तरफ योगी सरकार की तरफ से ये 2 बड़े ऐलान कर दिए गए हैं कि एक तरफ युवाओं के लिए लैपटॉप और स्मार्टफोन फ्री, तो दूसरी तरफ अनाज को लेकर बड़ी स्कीम जो है वो दे दी गई है योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और बात करें उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनावों को लेकर, तो योगी आदित्यनाथ की तरफ से निशाना भी साधा गया अखिलेश यादव को लेकर, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में मंदिर हो या फिर हर मंदिर को लेकर, परिसर को लेकर, उनका निर्माण से लेकर भव्यकरण को देखा जा ही रहा है उत्तर प्रदेश में। और दीपोत्सव के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के ऊपर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि ये जो सरकार इस 2017 से पहले थी, तब उस टाइम पर कब्रिस्तान पर पैसे लगाए जाते थे। बस यही फर्क है कि जिन लोगों को कब्रिस्तान से प्यार था, वो कब्रिस्तान के चारों ओर दीवार खड़ा करने का काम करते थे, और चीजों में फर्क ये है कि आज जिन्हें मंदिर और संस्कृति से प्यार है, वो मंदिरों का सौंदर्यकरण का काम कर रहे हैं। और इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने यह भी बताया कि उनकी सरकार के द्वारा 500 मंदिर और परिसरों का जो सौंदर्यकरण है वो किया जाना है, जिसमें से 300 मंदिरों का काम पूरा हो चुका है और 200 का अभी 2 महीने में बाकी हो जाएगा। अयोध्या
नोएडा में ये फंक्शन था, दीपोत्सव था, तो उस वक्त पे सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये भी कहा गया कि 2023 तक राम मंदिर को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनने से कोई नहीं रोक सकता, जिससे कि उत्तर प्रदेश के विकास और अयोध्या में 4 चांद लगेंगे। अगर यहीं पर हम बात करें तेल और दाल का जिस तरीके से असर पड़ेगा आने वाले विधानसभा को चुनाव को लेकर, तो जी हाँ, इसका खासा असर देखा जा सकता है, क्योंकि कोविड के दौरान काफी ज्यादा लोग परेशान थे। अगर इस तरीके से सरकार की तरफ से चीजें मुहैया कराई जा रही हैं, सुविधा दी जा रही है, फ्री वैक्सीनेशन से लेकर जो और भी चिकित्सा थी कोविड को लेकर, तमाम चीजें ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश में हमें देखने के लिए मिली है। और यही एक बड़ा कारण था कि योगी आदित्यनाथ की तारीफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से भी की गई थी। कोविड प्रोटोकॉल और कोविड की सारी चीजों को लेकर जिस तरीके से प्रबंध उत्तर प्रदेश में किए गए थे। अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनावों को लेकर, तो जहां एक तरफ अखिलेश यादव की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि वो आने वाले विधानसभा के चुनाव नहीं लड़ेंगे, और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ इतना ज्यादा बड़े बड़े जो काम और गरीबों को मद्देनजर रखते हुए, युवाओं को मद्देनजर रखते हुए जो फैसले लिए जा रहे हैं, नौकरियों को लेकर भी योगी आदित्यनाथ पहले ऐलान कर चुके हैं कि हमारी सरकार को 4.5 साल हुए हैं और 4.5 साल में भी हमने 4.5 ज्यादा सरकारी नौकरियां युवाओं को देने का काम किया है। और ये बात योगी आदित्यनाथ ने उस वक्त पे बोली थी जब उन्होंने 4.5 साल का अपना कार्यकाल जनता के सामने रखा था, जहां पर एक तरफ अखिलेश यादव अपनी पहले ही विधानसभा के चुनावों को लेकर हार मान चुके हैं, क्योंकि खबरें यही आ रही हैं जिस तरीके से उन्होंने अपना पैर पीछे हटा लिया है विधानसभा के चुनावों को लेकर, क्योंकि अखिलेश यादव ऐलान कर चुके हैं कि वो आने वाले चुनाव नहीं लड़ेंगे विधानसभा के। और सीएम का चेहरा कौन रहेगा समाजवादी पार्टी से, अभी इस पर खुलकर न्यूज़ें सामने नहीं आई है। और यहीं पर अगर हम बात करें बॉलीवुड से आने वाले कुछ कलाकारों की, तो कमाल खान जैसे एक्टर हैं वो भी ट्वीट कर ये बात कह रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव चुनाव नहीं जीत सकते, क्योंकि उन्होंने साथ में रीजन भी बताया और साथ में ये भी कहा गया कि कांग्रेस के बिना नहीं जीत सकते। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को नहीं हरा सकते, तो दूसरी तरफ जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के बिना नहीं जीत सकते, तो इसको लेकर जनता का लगातार यही कहना है कि 2017 में जब कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था अखिलेश यादव ने, तो उस वक्त पे भी 403 में से 85 सीटें हाथ लगी थी अखिलेश यादव की। और बात अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की जाए, जिसमें पूरा का पूरा विपक्ष सपा हो, बसपा हो या कांग्रेस हो, इस सारे ही की सारे मिलकर वोट चुनाव लड़े थे, तो लोकसभा में से भी 80 सीटों में से 20 ही सीटें हाथ लगी थी इस पूरे के पूरे विपक्ष के। तो सवाल यही उठ रहा है लगातार कि एक तरफ पेट्रोल के दामों को कम कर दिया गया है, योगी आदित्यनाथ ने सीधा 12 रुपए कम किए हैं, 7 रुपए जहां उन्होंने पेट्रोल को लेकर बढ़ाए हैं, तो 2 रुपए उन्होंने डीजल में भी ऐड करके वेट टैक्स को घटाकर जनता के लिए एक बड़ी राहत दी है। दूसरी तरफ देखा जाए तो राशन गरीबों के लिए, जो गरीबी रेखा से आने वाले लोग हैं, उनके लिए एक के बाद एक प्रयास किया जा रहा है। और बात अगर सुरक्षा और प्रशासन को लेकर की जाए या फिर गुंडा माफियाओं को लेकर की जाए, तो योगी आदित्यनाथ पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि जिन भी लोगों की संपत्ति कुर्क की जा रही है या फिर सरकार के अंडर आ रही है, इस सारी जमीन पर गरीबों के लिए घर बनाए जाएंगे। तो जितनी भी सुविधा और जो चीजें दी जा रही हैं योगी आदित्यनाथ की तरफ से, इन सभी चीजों को टक्कर देना मुश्किल में रहेगा। और ये बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम अखिलेश यादव की सरकार की बात करें तो उस टाइम पे भी किस तरीके से गोमती रिवर का घोटाला हो या फिर तमाम और घोटाले हो या फिर इससे पहले रही सरकारों के घोटाले हो, वो निकलकर सामने जनता के आते रहे हैं। तो 2022 की विधानसभा चुनाव को लेकर जहां पर एक तरफ लगातार प्रयास कर रही है विपक्ष की पार्टी, तो एक तरफ अखिलेश यादव खुद ने मना कर दिया है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो दूसरी तरफ चाचा शिवपाल को भी वापस पार्टी में लाने की बात की जा रही है। गठबंधन को लेकर बातें सामने आ रही हैं, पर विधानसभा के चुनावों को लेकर जिस तरीके से सर्वे देखने के लिए आ रहे हैं, काम देखने के लिए योगी आदित्यनाथ के लिए मिल रहे हैं, तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि 2022 में जैसा कि जनता लगातार कह रही है, जो नारे उत्तर प्रदेश के अयोध्या में लगाए गए थे कि अब की बार योगी सरकार, ये देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा कि किस तरीके से हर छोटी चीज को लेकर राजनीति उत्तर प्रदेश को लेकर की जा रही है। लखीमपुर की घटना हो या फिर और कोई चीजें हो जिसको लेकर प्रियंका वाड्रा से लेकर अखिलेश यादव और महाराष्ट्र में बैठे हुए नेता या फिर वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की तरफ से जिस तरीके से राजनीति हो रही है, क्या इन सब चीजों का खासा असर दिखेगा योगी आदित्यनाथ के कामों के सामने? इसी तरीके की और भी ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ, और इस सारे
पर टॉपिक पर क्या कहना है? योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गई जो फैसिलिटीज है गरीबों के लिए, युवाओं के लिए या फिर नौकरियों के लिए, आपका इस पर क्या कहना है? आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।